नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, और खुद को आप सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 7 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हम आपकी पास्ट की एनर्जी को पहले चेक करेंगे। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी को हम पहले चेक करेंगे। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। वृश्चिक राशि के जो भी सिंगल्स हैं, स्कॉर्पियो आपकी पास्ट की एनर्जी टावर, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि पास्ट में आपके साथ अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आप तैयार नहीं थे, जिस चीज के बारे में आपने सोचा भी ना होगा। तो आप अपने आप को तैयार भी करने की कोशिश किया, रिश्ते को जुड़ने की भी कोशिश की। हो सकता है कि आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में थे, हो सकता है रिश्ते में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। आपने सही वक्त पर सही निर्णय नहीं ले पाया आपने, तो ऐसी सिचुएशन की वजह से रिश्ता पास्ट में बिखर गया होगा, या फिर पास्ट में आप अपनी सोच को इस रिश्ते के साथ मैच सही से नहीं कर पाए, क्योंकि आप अलग सोच के थे और जिनके साथ आपका रिश्ता था वो अलग सोच के थे। अचानक से आपके रिश्ते में ये सिचुएशन तैयार हुआ और आपने रिश्ते को सही करने के बारे में सोचा, निर्णय लेने के बारे में सोचा, लेकिन शायद ये नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अभी आप सिंगल हो। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। द मैजिशियन, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। प्रेजेंट में आप इस रिश्ते की उलझन से अभी भी उलझे हुए हो। आपको लगता है कि आप सब कुछ सही कर लोगे, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। आप इंतजार भी कर रहे हो पास्ट पर्सन का, और आपको ये जो वक्त है ना, ये बहुत भारी लग रहा है, बहुत बार्डन सा महसूस हो रहा है आपको। अभी आपको लग रहा है कि इंतजार करना है या नहीं करना है। कभी आपको लग रहा है कि ठीक है, इंतजार करते हैं, मैं सब कुछ सही कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, हो सकता है सब कुछ सही हो जाए। तो ऐसी दुविधा में आप हो, और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशन को आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी कर रहे हो, डिप्रेशन में भी हो, परेशानी में भी हो, दिखा भी रहे हो कि कोई बात नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है। और आप मन ही मन इन चीज़ों को सही करने के बारे में सोच रहे हो। आपका जो मूड है वो स्विंग कर रहा है। कभी आपको लग रहा है कि ठीक है, सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। कभी आपको लगता है कि नहीं, और थोड़ा इंतजार करके देख लेते हैं, शायद वो आ जाए, शायद वो रिश्ता सही हो जाए, शायद रिश्ते में कुछ परिवर्तन आ जाए, अपने लाइफ में कुछ परिवर्तन आ जाए, ऐसा सोच आपका है। देख लेते हैं पास्ट का कोई पर्सन, पास्ट में जिनके साथ आप रिश्ते में थे,
पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं, वापसी कर रहा है या नहीं स्कॉर्पियो। ऐसा लग रहा है कि पास्ट के पर्सन आपको याद तो कर रहा है लेकिन आना नहीं चाहते हैं, ये निर्णय नहीं ले पा रहा है और उनके लाइफ में ऑलरेडी कोई और है। तो किसी एक रिश्ते को इग्नोर करके ये आना नहीं चाहते, या फिर आपकी लाइफ में कोई और है, इस बात को सोच के ये आना नहीं चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। उनके दिमाग में कभी ये चल रहा है कि आपके लाइफ में कोई और है तो आना बेकार होगा, कभी ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं, ये आपको भूल नहीं पा रहा है। तो इस वजह से ये दुविधा में है। अगर आप उनको कोई निर्णय लेना है तो किसी एक रिश्ते को इग्नोर भी करना पड़ेगा, इसीलिए इन्होंने खुद को रोक के रखा है। अगर मैं कहूँ अभी उनका आने का चांसेस है या नहीं, अगर आप कोशिश करते हो तो शायद आ जाए, लेकिन ये खुद खुद को तैयार नहीं कर पा रहे हैं अभी के लिए। ये रिश्ते में उलझे हुए हैं, खुद से आने के बारे में सोच तो रहा है लेकिन आने के लिए एक्शन शायद ना ले पाए। अगर आप कोशिश करो तो देखिएगा कुछ हो सकता है। देख लेते हैं आपके लाइफ में नया कोई आ रहा है या नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको नए रिश्ते की कोई मतलब खबर नहीं है, कोई नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक से ज्यादा रिश्ता भी आपको मिल रहा है, एक से ज्यादा पर्सन के साथ भी आप मिल रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन आपको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। आप कंफ्यूजन में हो कि अरे ये रिश्ता क्या होगा, कहीं ये इल्यूजन तो नहीं, पहले से तो बुरा नहीं होगा। पास्ट की चीजें आपको हर्ट कर गया बहुत बुरी तरीके से, आप पास्ट की चीजों में भी उलझे हुए हो। साथ ही साथ जो भी रिश्ता आपके लाइफ में आ रहा है, एक से ज्यादा ही रिश्ता आ रहा है, बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास, लेकिन आपके मन मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो। घूम फिर के आपका जो सोच है वो भी पास्ट पर्सन में ही है, पास्ट की सिचुएशन में ही है, क्योंकि नए तरीके से आप सोच नहीं पा रहे हो। किसी भी तरीके से आप जितने भी नए लोग आपके लाइफ में आ रहा है, आपको मिल रहा है, आप जिनके साथ मिल रहे हो, बात कर रहे हो, चीजें पास्ट के पर्सन जैसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसीलिए आप कंफ्यूजन में हो कि आप करो तो क्या करो, और साथ ही साथ आप सेटिस्फाइड भी नहीं हो कि जो भी रिश्ता आपको मिल रहा है उससे आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड भी नहीं हो कि हाँ हमें ऐसा ही रिश्ता चाहिए था। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा, कार्ड भी वैसा ही आया है कि आप खुद ही मन को तैयार नहीं कर पा रहे हो कि अरे इससे तो वो अच्छा था, पहले ये था, वो था, पास्ट में ये हुआ था। तो ये कार्ड भी वैसा ही आया है, इट्स अप टू यू। एंजल भी आपसे ये कह रहा है कि आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने आप को आगे ले जाओगे। आपके सोच आपके खुद के होंगे, अपने होंगे, जैसा आप सोचोगे। अगर आप सोचते हो कि नहीं पास्ट के पर्सन ही अच्छे थे, पास्ट में ये था वो था, तो आप पास्ट में ही लगे रहोगे। अगर आपको नए में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ये आपका खुद का मर्जी है, जिस तरीके से भी आपको सही लगे चीजें करना, कि अभी के लिए ये सही है, तो ये सब आप पर डिपेंड करता है।
आप पर यूनिवर्स ने छोड़ा है कि जो आपको सही लगे वही करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।